जुमेरात वाले दिन या जुमे वाले दिन या पीर वाले दिन, हफ्ते में 3 दिन में नेक साथ हो, उसमें आप इस तवीज़ को लिख सकते हैं। नेक साथ का मतलब जो सबसे बेहतरीन टाइम होता है कि जैसे नमाज फ़जर के लिए आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें, जैसे ही सूरज निकल आता है उसके 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप इस तवीज़ को फिल कर लें, बना लें। अगर उस वक्त नहीं लिख सकते तो ज़वाल का टाइम ना हो, लेकिन असर की नमाज से पहले पहले फिर आपने इस तवीज़ को लिखना है। 3 दिनों में किसी भी दिन इसको लिख सकते हैं। लिखना ब्लैक इंक पेन से ही है। इंक वाला पेन हो, बॉल पेन हो, मार्कर हो, पॉइंटर हो, सादा कागज़ जो दोनों साइड से सादा हो। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है जो आपकी इस्तात हो, और 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा करने हैं कि या अल्लाह, इस नीयत से मैं ये तवीज़ लिखने लगी हूँ या लिखने लगा हूँ, इसमें बरकत अता फरमा। 2 रकअत नफल अदा कर लें, उसके बाद आप जाए नमाज कर बैठ कर ही इस तवीज़ को लिखेंगे। जिधर नफल अदा करेंगे उधर ही लिखेंगे। पेन मार्कर साफ़ सुथरा होना चाहिए। कागज़ जो हो कहीं नीचे ना गिरा हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, कोई छोटा बच्चा ना हो। जिस जगह पर बैठ के लिखें किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। ये तवीज़ किसी भी इंसान की नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मुझे यकीन है कि जैसे ही आप इस तवीज़ को लिखेंगे, इंशाअल्लाह वो इंसान चाहे पत्थर दिल क्यों ना हो, 7 समंदर पार क्यों ना बैठा हो, इंशाअल्लाह फौरी नाराज़गी ख़त्म कर देगा। लेकिन आपका उसके साथ रिश्ता जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ ना हो। कज़न हैं, दोस्त है, मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, बहन बच्चे के साथ इश्यूज़ हैं, या बच्चों का माँ बाप के साथ इश्यूज़ हैं। कोई भी ऐसा जायज़ रिश्ता हो तो आप इसको लिख सकते हैं। जो इस तवीज़ को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें, कमेंट्स में अल्लाह अकबर लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। किसी दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे करें, किसी सोशल मीडिया पे करें। और जो सोशल मीडिया पे करते हैं उनसे गुजारिश है कि ठीक है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर डालें मेरी जगह पे, अपने चैनल का नाम डालें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जो लिखने का तरीका पूरा बताया जाता है ना, उसको ना चेंज किया करें, मेहरबानी आपकी। ये तवीज़ आप चाल के मुताबिक लिखेंगे, जिस तरह समझाऊँ उसी चाल के मुताबिक इसको फिल करेंगे। सबसे पहले 9 खाने बना लें, जैसे ये 9 खाने आपके सामने बने हुए हैं। सबसे ऊपर 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो आपने लिख लेने हैं याद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाली लिखना चाहें तब भी बिल्कुल ठीक है, आप लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें तवीज़ में मिस थी तो अब उनको मैंने वीडियो पोज करके ठीक कर लिया है, तो आपने उसी तरह लिखना है। खाना नंबर 1 ये है, ये 4 लिखा हुआ है, 4, 3, 1, ठीक है। आप इसको 4 दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको 4 इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 है, तो ये 4, 4, 3, 1, ये खाना नंबर 1 है। खाना नंबर 2 ये है, 4, 3, 2, ठीक है। खाना नंबर 3 ये है, ठीक है। खाना नंबर 4 ये है, 4, 3, 4। खाना नंबर 5 ये है, 4, 3, 5। खाना नंबर 6 ये वाला है, 4, 3, 6। खाना नंबर 7 ये है, खाना नंबर 8 ये है, 4, 3, 8। और खाना नंबर 9 ये है, 4, 3, 9, ठीक है। इस चाल के मुताबिक आपने इस तवीज़ को फिल कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया है। आप 4 जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह भी लिख सकते हैं, ये 4 मैंने लिखा है, ठीक है। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तवीज़ को जब आपने लिख लेना है, खूबसूरत करके लिख लें, उसके नीचे फिर आपने महबूब का नाम, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे आपने महबूब का नाम लिखना है, महबूब बिन माँ। उसके आगे यहाँ पे अलाहुब लिखना है, अलाहुब, ठीक है। उसके आगे अपना नाम, बिन माँ का नाम। अगर
आप औरत हैं लिख रही हैं तो यहाँ पे बिनते आएगा। अगर आप औरत के लिए लिख रही हैं तो यहाँ बिनते आएगा, ठीक है। अगर औरत के लिए लिख रही है तो दोनों जगह पे बिनते आएगा। अगर कोई दोस्त मर्द के लिए लिख रहा है दोनों जगह पे बिन आएगा, ठीक है। आपने इस तवीज़ को इस तरह फिल कर लेना है। अब जब आपने फिल कर लिया तो आपके पास कोई खूबसूरत सा इत्र होना चाहिए। खुशबू जो हम दूसरी परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई खूबसूरत सा इत्र आपके पास होना चाहिए। इत्र इस पर अच्छी तरह लगा लें, इसे फोल्ड करें और इसको मोम जमा कर लें। मोम जमा करने के बाद आप पॉली बैग भी कर सकते हैं। मोम जमे का मतलब ये होता है चमड़े में बनवा लें। अगर चमड़े में नहीं बन सकता तो चांदी के खोल में बनवा लें। अगर उसमें भी नहीं हो सकता तो ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लें, लेकिन पहले टेप करें, पानी ना जाए। जो मर्द होगा अगर उसने तवीज़ बनाया है तो अपने उल्टे बाजू पर जो मसल होता है जिसे डोला कहते हैं उस पर बांधेगा, किसी को नज़र नहीं आएगा, इस तरह बांधना है। जो औरत होगी अगर उसने बनाया है अपने लिए तो राइट हैंड का जो डोला होता है, मसल होता है, उस पर बांधेगी, किसी को नज़र नहीं आएगा। ये तवीज़ आप बनाकर बांध लें। जिस नाराज़ इंसान को राज़ी करना है, मनाना है आपने, इस बात को सोचे बगैर कि वो अमेरिका में है, कनाडा में है, यूके में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में, जहाँ पे भी है, आप इस तवीज़ को लिखकर बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह जो भी नाराज़गी है वो ख़त्म कर देगा, खुद सुलह के लिए आएगा। लेकिन आपका यकीन कामिल होना चाहिए कि बेशक करना मेरे अल्लाह नहीं है, यकीन अल्लाह की रहमत पे रखेंगे। तो आप इस तवीज़ को इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को और पूरे उम्मत मुसलमा के लिए दुआ किया करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।